देखिए मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाया गया जिसमें 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं और हम लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पहले मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 99 दर्ज किया गया जिसमें उपेंद्र नाथ वर्मा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रोसड़ा समस्तीपुर में पदस्थापित हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें करीब 1,16,90,000 रुपए की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनके 2 जगह न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया। सर्च वारंट लेने के बाद 2 जगह पर तलाशी की गई। एक तो समस्तीपुर में जगह थी और दूसरी जो इनका रेजिडेंशियल हाउस है आशियाना फेज 2 राजीव नगर में, तो दोनों जगहों से कुल मिलाकर के 10,50,000 रुपए नगद जब्त हुए। ज्वेलरी जब्त हुई है जो वैल्यूएशन के अनुसार 27,30,297 रुपए की पाई गई। ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। बिहार के भ्रष्ट अधिकारी अब हो जाए सावधान, क्योंकि अब बिहार में नई सरकार बनने के बाद अब जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की लगातार कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर 2 भ्रष्ट अधिकारियों के पास निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम पहुंची और उनके ठिकानों की लगातार जांच की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है और क्राय पसुराय में एक व्यक्ति के पास 4,500 रुपए घूस लेते भी पकड़ा गया है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार। आइए जा देखते हैं। सर कुल कितने संपत्ति अर्जित का मामला है? देखिए मैं आपको बता दूं पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा चलाया गया जिसमें 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हुई हैं और हम लोगों के द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पहले मामले में निगरानी थाना कांड संख्या 99 दर्ज किया गया जिसमें उपेंद्र नाथ वर्मा कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद रोसड़ा समस्तीपुर में पदस्थापित हैं। इनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें करीब 1,16,90,000 रुपए की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया जो उनके वैलिड सोर्स से करीब 86% अधिक पाया गया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद इनके 2 जगह न्यायालय से सर्च वारंट लिया गया। सर्च वारंट लेने के बाद 2 जगह पर तलाशी की गई। एक तो समस्तीपुर में जगह थी और दूसरी जो इनका रेजिडेंशियल हाउस है आशियाना फेज 2 राजीव नगर में, तो दोनों जगहों से कुल मिलाकर के 10,50,000 रुपए नगद जब्त हुए। ज्वेलरी जब्त हुई है जो वैल्यूएशन के अनुसार 27,30,297 रुपए की पाई गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एफआईआर के समय इनके पास 11 संपत्तियों का पता चला था, 11 जमीन की डीड। छापेमारी में 3 और डीड का पता चला तो कुल 14 लैंड की डीड के कागजात मिले जिसका अभी वैल्यूएशन किया जाएगा। विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जिसकी अभी कैलकुलेशन की जा रही है। इनोवा कार और स्विफ्ट डिजायर कार भी बरामद हुई। एक बैंक का पासबुक और उसके विश्लेषण से पता चलता है कि इनके बैंक अकाउंट में लगभग 40 लाख रुपए और जमा है। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी धनराशि लगभग 1.25 करोड़ के आसपास की होगी। हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे और साक्ष्य के आधार पर इनके विरुद्ध आगे आरोप पत्र समर्पित करने की कार्रवाई की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि हमको जो प्राप्त सूचना थी उसके अनुसार हम लोगों ने टीम बनाई थी और टीम बना करके एक राजस्व कर्मचारी हैं संजय कुमार जो कराए परसराय नालंदा के हैं, उनको आज सुबह 4,500 रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये परिवादी हैं रमेश कुमार, पिता सुरेश प्रसाद। ये सलेमपुर के रहने वाले। इनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि अवैध रूप से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। उसकी जांच की गई और जांच के क्रम में पाया गया कि पहले इनकी डिमांड 5,000 रुपए की थी, बाद में इन्होंने कहा कुछ कम करके दे दीजिएगा। 4,500 रुपए की बात हुई और उतने रुपए को आज रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
तो ये 2 उपलब्धि पिछले 24 घंटे में हमारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभी तक इस साल हमने 102 मामलों में एफआईआर दर्ज की है भ्रष्टाचार के विरुद्ध। पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा एफआईआर है। 2022 में इससे पहले जो सबसे ज़्यादा था, उसमें मात्र 72 एफआईआर हुई थी। तो आज 8 सालों में पहली बार 100 का आंकड़ा पार हमने किया और लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी नवंबर और दिसंबर में हम लोग इसको और तेजी करेंगे। इसमें डीए के 14 कांड, पद के भ्रष्ट दुरुपयोग के 6 कांड और ट्रैप के 82 कांड, 82 कांड दर्ज हैं 102 में। और ट्रैप के अगर कांडों की बात करें तो ये भी पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 82 कांड, 82 कांड कभी नहीं हुए थे। 82 इस बार, पिछली बार 2022 में 50 कांड हुए थे, उससे भी ज्यादा हमने इस बार किया। ट्रैप के कांडों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि औसत जो राशि की मांग की जा रही है रंगे हाथ, उसमें 38,000 रुपए औसत राशि है। सबसे ज्यादा राशि थी 3 लाख रुपए, जो हमने मई में हम लोगों ने दर्ज किया था मामला और गिरफ्तार किया था। जहां तक अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो कार्रवाई करने की बात है, वो एक तरफ है, दूसरी तरफ भ्रष्ट कर्मचारियों को और उसमें शामिल अन्य लोगों को सजा दिलाने की बात है। तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पिछले 25 सालों में सबसे ज्यादा सजा इस साल 2025 में दिलाई गई। 25 आदमियों को 25 कांडों में हमने सजा सुनवाई है। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध दिया गया और यह पिछले साल का हाईएस्ट रिकॉर्ड था 18, उससे भी कहीं ज्यादा। तो लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए कृत संकल्पित है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के नीति पर काम करते हुए हम लोग लगातार आम जनता के हित में काम करते हैं। आपके माध्यम से अपील है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के कार्यालय में आए, 6 सर्कुलर रोड पटना में, और अपनी बात रखें। आपकी बात को सुनकर उचित कार्रवाई यथाशीघ्र करें। तो जाहिर सी बात है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम लगातार बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों की अब कमर तोड़ती नजर आ रही है और निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने साफ तरीके से अब कह दिया है कि जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं अब घूस लेना बंद करें, नहीं तो अब उनकी पूरी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।